नमस्कार साथियों, देखिए कन्हैया कुमार की जो यात्रा थी, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, वो यहाँ दरभंगा में भी आ चुकी है और यहाँ पे विभिन्न छात्र छात्राएं सभी कन्हैया जी से मिलने के लिए आए हैं। आइए इनसे हम लोग बात करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। कन्हैया जी से मिलने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल। क्या मुद्दा है आप लोगों का? मेरा मुद्दा लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लेके है, क्योंकि 2008 में फर्स्ट और लास्ट बार वैकेंसी आई है। उसके बाद विगत 17 सालों के बाद ना उन पे कोई सवाल उठा है, ना ही उनके बारे में बातचीत। अभी तक कोई इसके बारे में मुद्दा ही नहीं उठाया। हम चाहते हैं कि इस बार हमारी वैकेंसी को लेके वो आवाज़ उठाए, हमारी वैकेंसी आए इस बार और इसके साथ कंटिन्यू आती रहे। हम ये चाहते हैं, क्योंकि इस बहुत सारी बेरोजगारी इसके थ्रू है। हम लोग लाइब्रेरी साइंस, हम मेरे से पीछे कितने सारे बच्चे सब लाइब्रेरी साइंस करके बैठ चुके हैं। अभी तक कोई मतलब नोटिफिकेशन भी नहीं आ रही, इन पे कोई बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन पे बात हो, वैकेंसी आए और बेरोजगारी को थोड़े से कम करने की कोशिश करें। आखिरी टाइम लाइब्रेरियन का वैकेंसी कब आई थी? 2008 में ही आई थी, फर्स्ट और लास्ट बार वो ही है। 2008 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। मिलेनियम के छात्र हैं। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम हो गया? अंजनी कुमारी। क्या कन्हैया जी से मिलने आए हैं आप? हाँ बिल्कुल। कितने उत्साह से हैं आप बहुत उनसे मिलने के लिए? बहुत, क्योंकि 2008 के बाद एक भी वैकेंसी नहीं आई। हम लोग का मतलब सेशन भी है 24 से 25, तो हम लोग के मतलब एजुकेटेड हो चुके हैं लेकिन जॉब नहीं मिला है, इसीलिए कन्हैया। क्या नाम हो गया? मेरा नाम गुंजन कुमारी। क्यों यहाँ कन्हैया जी से मिलने आए हैं? हाँ, उसी के लिए आए हैं मिलने। अस्मिता कुमारी। क्यों यहाँ पे कन्हैया जी से मिलने आए? वैकेंसी के लिए आए, बस लाइब्रेरी वाला बहुत दिन से 2008 के बाद नहीं निकला है, तो वही बोल रहे हैं हम लोग को बहाली। देखिए लगभग लोग यहाँ पे लाइब्रेरियन वाले के लिए ही आए हैं कि उसका जो बताया जा रहा है कि जो वैकेंसी है वो 2006 के बाद अभी तक नहीं आया है। आप लोग कहाँ से? सॉरी 2008 के बाद आप लोग कहाँ से आए हैं? लाइब्रेरी साइंस से जी, LLM मिथिला यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। कितने उत्साह है आप लोग के अंदर कन्हैया जी से अभी आपकी मुलाकात होगी? बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि क्योंकि कन्हैया कुमार सर हमारे छात्र के नेता भी रह चुके हैं, अभी हमारे विपक्ष के नेता भी हैं कन्हैया कुमार सर, और जो छात्र के लिए हमेशा आवाज़ उठाते आ रहे हैं, आज इस यात्रा में भी वो रोजगार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम लोग भी उनके इस यात्रा में शामिल होके और इस लाइब्रेरी शामिल होके हम अपनी मांग को प्रकट करने आए हैं। इनके सामने इनके थ्रू सरकार के बीच पहुंचाना चाहते हैं आवाज़, क्योंकि वो हमारे नेता हैं, वो बड़े स्तर पे पहुंचा सकते हैं आवाज़। हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट की मांग अभी तक नहीं उठ रही है। इसके लिए एक लाइब्रेरी के बिना आप अच्छी शिक्षा का कल्पना कभी नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा लाइब्रेरी और एक अच्छी लाइब्रेरियन रहेंगे तभी अच्छा विकास हो सकता है। परिचय? मेरा नाम विवेकानंद है। देखिए पलायन की जो समस्या है, मुख्य तौर पे ये पुरुष तो यहाँ से बाहर चले जाते हैं, लेकिन महिलाओं को ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग महिला लोग से ही बात करते हैं, किस तरह का समस्या आप लोग अगर पलायन यहाँ से करते हैं, किस तरह का समस्या आप लोग को आती है अगर घर छोड़ के बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए? तो घर छोड़ के बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं तो यही रहता है कि मतलब दूर जाने से थोड़ा दिक्कत होता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे ही क्षेत्र में यदि इस नौकरी को देता है तो उसे परिवार के साथ रह के मिलने का, एक उसको भरण पोषण करने का अलग ही खुशी होता है। महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि अगर बिहार की महिलाएं अगर बाहर जाती हैं तो उन पर बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है रहने में, हर जगह। तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे? उसके लिए सरकार से यही अनुरोध करना चाहती हूँ मैं, और सारे करना चाहते हैं कि ताकि वो महिला को ज़्यादा से ज़्यादातर उसके होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया करे, ताकि इससे कोई भी महिला आसानी से जा कर के उसके लिए अपना कदम, अपना हक के लिए लड़ सके और अपनी इच्छा को जाहिर भी कर सके। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अगर अपने ही डिस्ट्रिक्ट में दे दिया जाए सबको तो महिला अपना घर भी संभाल सकेंगी और साथ में नौकरी भी कर सकेंगी, 2 पैसे कमा के अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकेंगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ सब मिल के आए हुए हैं इंस्टीट्यूट से, ताकि सर हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचा सके और जल्द से जल्द वैकेंसी लाए और वैकेंसी को कंटिन्यू रखे, ताकि वो हर साल आती रहे। क्योंकि हमसे पहले 17-18 सालों से लोग डिलीस वगैरह करके रह चुके हैं, लेकिन वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए सर से आवेदन है कि वो हम लोग का मांग सुने और उनको पूरा करें। देखिए अभी हमारे साथ यहाँ पे छात्र छात्राएं थे जो अभी कन्हैया कुमार जी से जिनकी मुलाकात होगी, और सभी लोग यहाँ पे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर भी आए हैं और सभी की समस्याओं को कन्हैया कुमार जी सुनेंगे और आशा करते हैं कि सभी का निदान होगा। हमारे साथ हैं यहाँ पे भैया, क्या नाम हो गया भैया आपका? शरद। हम ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं और हम ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के छात्र यहाँ विश्वविद्यालय से चल कर आए हैं। हम लोगों ने भंडार चौक पर
जो पलायन रोको रोजगार दो जो यात्रा है, जिसका नेतृत्व JNU-SU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया जी कर रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पर भंडार चौक पर उनको मेमोरेंडम दिया। दूसरे सत्र के जो छात्र थे, वहाँ 2 सत्र में क्लास चलती है, वो मिलने आए हैं। ये लोग भी अपील कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो एक प्रखर आवाज़ है छात्र नौजवानों का। हम लोग को यही उम्मीद है कि हम लोगों ने जिस तरह से अपने मांगों से उनको रूबरू कराया, वो राष्ट्रीय फलक पर भी हमारे मांगों को रखेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो हमारी मांगों को रखे, इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और हम आगे उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो जुझारू लीडर हैं, आगे उम्मीद करते हैं कि हमारे मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं। निश्चित तौर पर बिहार के अंदर 2008 से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है एक भी सीट पर। हमारे कई माननीय विधान परिषद के सदस्य, कई विधानसभा के सदस्य जिनके पास हम जाते हैं, वो सरकार से मांग करते हैं। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल के भी विधायक मांग करते हैं, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंगती है। और सरकार वही एक ही जवाब जो प्रतिवर्ष प्रति सत्र में देती है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम नियमावली बना रहे हैं, हम बहाली करेंगे। लेकिन 2008 विद्यालय पुस्तकालय अधिनियम जो है, जहाँ ये अंकित है कि 500 जहाँ भी पुस्तक है वहाँ लाइब्रेरियन और सहायक लाइब्रेरियन की बहाली हो, लेकिन सरकार नहीं करे। इसको लेकर लाखों छात्र जो बिहार में हैं वो आक्रोशित हैं। यहाँ आपको सैकड़ों छात्र दिख रहे हैं, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय से प्रतिवर्ष 500 छात्र पास आउट होते हैं जो ट्रेंड लाइब्रेरियन कहलाते हैं, लेकिन उसकी नियुक्ति नहीं होती है। सरकार के लिए यह घातक होगा। जो बेरोजगारी का रेशियो है, खास करके बिहार में, जब आप अंत्योदय एक्सप्रेस पर जब चढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार निश्चित तौर पर लेबर जोन है। यहाँ से लेबर जो ट्रेंड जो युवा पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मजदूर बनकर यहाँ से बाहर पलायन करते हैं। तो ये यात्रा निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है। दरभंगा के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। हम लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं, यात्रा का स्वागत किए हैं और अपनी मांग रखे हैं। अच्छा, आप जो बता रहे हैं कि लाइब्रेरियन का जो अभी वैकेंसी आई वो 2008 के बाद नहीं आई है, तो क्या लगता है मुख्य कारण क्या हो सकता है, क्यों नहीं आया है? देखिए, सरकार शिक्षा के प्रति उदासीन है। जो अभी वर्तमान में NDA की सरकार है 20 वर्षों से बिहार के अंदर, वो सत्ता के प्रति उदासीन है, वो शिक्षा के प्रति उदासीन है। उनको शिक्षा से मतलब नहीं है, और वो इसीलिए शिक्षा की रीढ़ होती है पुस्तकालय, और वो रीढ़ ही सरकार ख़त्म कर दी। आप जब किसी शिक्षण संस्थान में चले जाएंगे तो आपको लाइब्रेरियन नहीं मिलेगी। वहाँ की लाइब्रेरी जो है मित्रप्राय है, चलता नहीं है। यहाँ का ऐतिहासिक लक्ष्मेश्वर लाइब्रेरी नहीं चलता है गर्मी के कारण। तो सरकार निश्चित तौर पर उदासीन है। सरकार को यह समझना होगा कि पुस्तकालय जो है शिक्षा की रीढ़ है। हम जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि शिक्षा के स्तर पर हमने ये किया, वो सब ढकोसला है। इतने जो शिक्षकें बहाली की है सब ढकोसला हो जाएगा अगर सरकार लाइब्रेरियन की बहाली नहीं करते है। देखिए, हमारे साथ अभी भैया बात किए हैं, और किस तरह हम लोग एक तरफ तो विकसित भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ छोटे छोटे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे छात्र हो गए या फिर अन्य अन्य मुद्दों पे छात्र परेशान हो गए हैं।